हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक नया टॉपिक जो कि है जैव अणु से। आप सभी को पता है जीव शरीर में ये जो जैव अणु होते हैं ये इनकी संरचना का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सजीव कोशिकाओं में आपको जैव अणु देखने के लिए मिलते हैं। ये अकार्बनिक भी होते हैं और कार्बनिक भी होते हैं। अगर हम अकार्बनिक की बात करते हैं अर्थात इनकी संरचना में आपको कार्बन नजर नहीं आएगा, जैसे कि जल, खनिज, लवण आदि। और कार्बनिक पदार्थों की अगर हम बात करते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। दोनों ही अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक जैव शरीर में पाए जाते हैं और यहाँ पर वो उनकी संरचना के साथ साथ क्रियात्मक कार्यों को भी संपन्न करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। अगर हम डीएनए की संरचना को देखते हैं तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी कि ऐसी श्रृंखला जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अणु होंगे वो आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं और वो चेन कहलाती है आपकी डीएनए या डीएनए। ठीक है, डीएनए की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो जैव अणु है, हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो हमें इनकी संरचना बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना सीखेंगे, फिर आपको अपने आप ही न्यूक्लियोसाइड भी समझ में आ जाएगा। तो अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम? न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं, ये एक तरीके के जैव अणु हम पढ़ रहे हैं, जैव अणु की बात कर रहे हैं। और कैसे जैव अणु है ये? कार्बनिक जैव अणु, कार्बनिक जैव अणु, अर्थात इनकी संरचना में आपको कार्बन प्रेजेंट दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर। न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड की संरचना में अंतर की संरचना में अंतर। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है वो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। वो 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे सभी को आपको याद रखना है। एक होती है इसमें पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं। दूसरे होते हैं इसमें नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, ये भी अलग अलग प्रकार के होंगे। और तीसरी संरचना होती है फॉस्फोरिक ग्रुप की, फॉस्फोरिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये संरचना अभी हम बनाएंगे कैसे कैसे होती है। और अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो इसमें जो ये न्यूक्लियोसाइड की संरचना होती है वो केवल 2 संरचना से मिलकर बना होता है, जो कि कौन कौन से होंगे? इसमें भी एक क्या होगी? पेंटोज सुगर होती है, पेंटोज शर्करा या सुगर हम इसे बोलेंगे, शुगर। और यहां पर क्या होंगे? नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं इसमें हमें एक संरचना एब्सेंट नजर आएगी जो कि है फॉस्फोरिक ग्रुप की। सबसे बड़ा अंतर न्यूक्लियोटाइड संरचना और न्यूक्लियोसाइड संरचना में यही है, जब आप न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो तो यहाँ पर इसकी संरचना 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। पेंटोज सुगर चेन इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक ग्रुप। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में आपको केवल 2 संरचनाएं देखने के लिए मिलेगी, जो कि पेंटोज की होगी, पेंटोज सुगर की, और साथ ही साथ नाइट्रोजन क्षार की। सभी को क्लियर है? अब हम इनकी संरचना को बनाना सीखते हैं, आखिर इनकी संरचना कैसे बनती है। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं। अभी आप इनकी संरचना को देखोगे तो इनकी संरचना में वलय युक्त संरचना पाई जाती है। ठीक है, इनमें से कुछ, इनमें क्या है? नाइट्रोजन क्षार जो होंगे वो एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है। अब आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, जब हम डीएनए की बात करेंगे, ठीक है, डीएनए की बात करेंगे तो इसमें होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन।
और जब आरएनए के निर्माण की बात करते हैं तो आरएनए के निर्माण में आपको नाइट्रोजन क्षार नजर आते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, और यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है, अर्थात थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। तो पहले हम न्यूक्लियोसाइड की संरचना सीखते हैं। कैसी संरचना होगी? चलिए, मैंने कहा जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, क्या कहा? न्यूक्लियोसाइड होते हैं, इनकी संरचना दो अणु से मिलकर बनी है। कौन कौन से अणु है? ये अणु जब होंगी, कौन कौन से अणु है? एक होगा आपका यहां पर पेंटोज सुगर, पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। क्लियर? चलिए, अब कैसे बनेगी ये संरचना? तो यहां पर आप सभी को देखना है संरचना का निर्माण। जो पेंटोज सुगर है, मैंने कहा ये वलय युक्त होती है इस तरीके से। क्लियर? ये इस तरीके से होगी। ये हो गई आपकी पेंटोज सुगर, ठीक है। यहां पर क्या है? H ग्रुप, ये OH, यहां पर H, ये OH, H, OH, H, H, और ये CH2OH। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बना दी कौन सी सुगर? ये बनी है आपकी पेंटोज सुगर। अगर ये आरएनए की बात करें, यहाँ पर एक OH आपको प्रेजेंट दिख रहा है, तो ये कैसी सुगर बनी है? राइबोस पेंटोज सुगर। क्या बनी है? राइबोस पेंटोज सुगर बनी है, पेंटोज सुगर बनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं क्या कर लूं, एक OH को हटा देती हूं, ठीक है, एक O को हम हटा देते हैं, यहाँ पर अगर H होता तो ये कौन सी श्रृंखला होती है? ये होती डीऑक्सी राइबोस पेंटोज सुगर, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज सुगर, जो कि आपको डीएनए में नजर आती है, पेंटोज सुगर। क्लियर? इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैंने बात करी कि हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, तो न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास पेंटोज सुगर तो आ गई, लेकिन नाइट्रोजन क्षार की जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्षार इसमें कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये इसकी संरचना होती है। इतने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं प्राइमिडीन, ठीक है। प्यूरिन की अगर बात करते हैं तो इनमें संरचना क्या होती है? प्यूरिन में दो वलय पाए जाते हैं, एक हेक्सावलय और एक पेंटावलय, ठीक है। प्राइमिडीन की बात करते हैं तो इसमें केवल एक हेक्सावलय पाया जाता है, यानी कि ऐसे नाइट्रोजन क्षार जिनमें दो रिंग पाई जाती है वो प्यूरिन कहलाता है। और इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? एडेनिन और आपका कौन? ग्वानिन, ठीक है, ठीक। उसी तरीके से अगर प्राइमिडीन की जब हम बात करते हैं तो प्राइमिडीन की संरचना में केवल क्या होगा? ये ऐसे नाइट्रोजन क्षार होंगे जिनकी संरचना में एक वलय आता है, जो कि क्या होगा? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इनकी संरचनाओं में आपको केवल और केवल एक ही वलय देखने के लिए मिलता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमने बात करी है कि हम किसकी संरचना बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड की, और उसकी संरचना में एक पेंटोज सुगर और एक नाइट्रोजन क्षार है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पेंटोज सुगर के, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज सुगर के कौन से पहले स्थान पर कौन जुड़ा होता है? नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, और कौन से बंध के द्वारा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जुड़े होते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? पेंटोज सुगर के पहले स्थान पर नाइट्रोजन बेस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ा है? पेंटोज सुगर से जुड़ा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आ रही होगी, जब हमने न्यूक्लियोसाइड की बात करी है तो न्यूक्लियोसाइड की संरचना में आपको दो संरचनाएं केवल नजर आएगी, एक पेंटोज सुगर की और एक नाइट्रोजन क्षार की। क्लियर? लेकिन जब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, टा वर्ड आ गया, टाइड वर्ड आ रहे हैं, तो इसकी संरचना में आपको तीन मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। सिर्फ यहाँ पर संरचना सेम यही होगी, ठीक है, संरचना सेम यही होगी। ये क्या है? पेंटोज सुगर प्रेजेंट होगा। अगर आरएनए की बात करेंगे तो उसमें क्या होगी? राइबोस पेंटोज सुगर प्रेजेंट होंगी। डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डीऑक्सी राइबोस पेंटोज सुगर होगी। पहले स्थान पर यहाँ पर वहां पर क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजन बेस।
लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करेंगे, इसमें एक और एक्स्ट्रा संरचना आ जाएगी जो कि 5वें स्थान पर जुड़ती है। यहाँ पर एक H2 बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जल का निष्कर्षण हो जाता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है वो यहाँ पर 5वें स्थान पर बॉन्ड बना देता है, जिसे आप कहते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और फिर ये जो 3 अणुओं की संरचना बनी है इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ये बन गई हमारी किसकी संरचना, न्यूक्लियोसाइड की संरचना। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाना। तो न्यूक्लियोसाइड में आपको पहली संरचना ये नजर आई और दूसरी संरचना ये नजर आ गई, ठीक है। अब इसमें अंतर आपको पता चल जाएगा। अब चलेंगे न्यूक्लियोटाइड बनाने में। कौन सी संरचना बनेगी अब, न्यूक्लियोटाइड की संरचना। जब न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो ये ट वर्ड आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 3 संरचनाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक होती है पेंटोस शुगर, शर्करा, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार। और आप सभी को पता है नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, ठीक है, जिसमें 2 वलय पाए जाते हैं, एक हेक्सावलय और एक पेंटावलय, और एक होते हैं पिरिमिडीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, केवल एक हेक्सावलय आता है। प्यूरिन की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन क्षार कौन होता है, एक एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन को ए से शो करेंगे, ग्वानिन को जी से शो करेंगे। pyrimidine की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। जब हम डीएनए की बात करेंगे, क्योंकि डीएनए की संरचना में हमेशा याद रखना है आपने, यहाँ पर डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, अर्थात आपको डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना नजर आएगी उसमें तीनों संरचनाएं आपको मिलेगी। कौन कौन सी, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन क्षार, और तीसरी होगी आपकी फॉस्फोरिक एसिड की, ठीक है, अम्ल की। इतनी बात क्लियर। अब मैंने कहा डीएनए की जब आप संरचना बनाते हो तो इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन और आपका साइटोसिन, ठीक है। आरएनए की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है और यहाँ पर साइटोसिन होगा। सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल का अंतर आ जाएगा, बाकी सारी संरचना आपकी सेम रहेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड की संरचना फिर वही बनेगी, क्या बनेगी, सबसे पहले एक पेंटोस शुगर होगी, ठीक है, पेंटोस शुगर होगी, ये H, यहाँ पर मैं डीएनए की वाली न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना रही हूँ तो एक OH मैंने कम कर दिया, यानी कि मैं कौन सी संरचना, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर बना रही हूँ। यहाँ पर OH, ये H, यहाँ पर क्या हो गया, H, हाँ यहाँ पर H हो गया नीचे और इधर CH2OH हो गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ये क्या है, इसकी साइड से, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना रहे हैं तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर जो डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है, जब हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना रहे हैं, ठीक है, इसके पहले स्थान पर कौन से बॉन्ड के द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। इसको मैं NB से लिख देती हूँ, नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। अब यहाँ पर एडेनिन भी जुड़ सकता है, चाहे वो साइटोसिन भी जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर आपस में जुड़ जाते हैं। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, कोई एडेनिन हो सकता है और एडेनिन होगा तो उसमें 2 वलय, यानी कि यहाँ पर आपको एक हेक्सावलय और एक पेंटावलय को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा तो केवल एक हेक्सावलय इस पेंटोस शुगर से जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड के द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड की संरचना की बात करिए तो इसके साथ 5वें स्थान पर कौन जुड़ा होगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा। तो फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम सूत्र लिख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये O होता है, इसके तीनों ओर क्या है, OH ग्रुप, OH और ये भी OH ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये जो OH होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ के OH के साथ क्या बना रहा है, यहाँ पर इसने H2O बना दिया और ये H2O रिलीज हो गया, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ से H2O को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कुछ आपको इस तरीके से बॉन्ड नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, CH2, क्लियर,
और ये बन जाएगा O, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड संरचना है उसमें क्या क्या है, एक पेंटोस शुगर है, दूसरा आपका न्यूक्लियोटाइड आ गया है और तीसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड आ गया है। तो ये जो संरचना कहलाती है ये कहलाती है न्यूक्लियोटाइड की। अब आप बहुत अच्छे से दोनों में अंतर कर सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड में आपको दो संरचनाएं देखने के लिए मिली है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार की, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तो टाइड में तीन संरचना होंगी, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन क्षार और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड। तो यहीं पे हम डायग्राम में भी इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हमने जब न्यूक्लियोसाइड की बात करी तो पेंटोस शुगर के साथ कौन जुड़ा है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा, ये पेंटोस शुगर है और इसमें क्या जुड़ा है, एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर हेक्सावलय दिखा रखा है, एक एक संरचना दिखा रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई प्राइमिडीन जुड़ा होगा। अगर यहाँ पर एक पेंटा और यहाँ पर इसके साथ एक क्या जुड़ा होता, एक और यहाँ पर एक हेक्सावलय और एक पेंटावलय जुड़ा होगा, तो एडेनिन ग्वानिन में से कोई एक जुड़ा होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर न्यूक्लियोटाइड की संरचना आप देख रहे हो तो इसमें पेंटोस शुगर है, दूसरा क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस और तीसरा यहाँ पर क्या है, एक फॉस्फोरिक एसिड की संरचना है। तो आपको दोनों की संरचना में अंतर दिख गया होगा। यही क्या है, जो आपके जैव अणु है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर है। और जो डीएनए और आरएनए की संरचना आपको दिखती है, जो हमारे आनुवांशिक पदार्थ है उनका निर्माण होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। जब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, ये कैसी फॉर्म में आ जाएंगे, बहुत सारे आपस में मिल करके क्या निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का। कैसी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी कि इसके साथ बहुत सारे सेम यही अणु क्या होंगे, आपस में जुड़ करके एक आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर वो सिंगल चेन होगी तो वो आरएनए कहलाएगी, ठीक है। और अगर ये क्या होगी, एक तरफ ये न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला और दूसरी ओर इसके प्रति समांतर, इसके ठीक उल्टे में ही क्या होंगी, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर होंगी और आपस में कुंडलित होकर रहेंगी। तो ये संरचना बनाती है हमारे जो डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ उसकी। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।